प्रदस्त होंगे और आप सभी की अब प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों की एक ही मांग है कि सर एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इससे निराश भी हैं कि हर बार एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक बात यहां ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं बात कहूं आपसे कि अगर आपको नेता बनना है तो नेता बनने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो गए लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, या आदमी बन सकता है कितनी भी उम्र का हो। लेकिन क्या एक युवा प्यारे बच्चों जिसकी उम्र केवल 22 साल हुई है, क्या वो प्यारे बच्चों अब नौकरी देखने के लायक नहीं रहा? तो यहां पर मात्र 18 से 22 साल यानी कि केवल 4 साल की उम्र यहां आप दे रहे हैं, 4 साल का समय। इस बीच वैकेंसी एक मिली या ना भी मिली तो बच्चा फिर अधेड़ हो जाता है, यानी कि वो फिर बेरोजगार हो जाता है, फिर उसे ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कि वो फॉर्म तक अप्लाई कर सके। तो तुम्हें ये बात लग रही होगी कि हां सर लेकिन तुम भी ओवर एज हो रहे होते ना बेटा, तो फिर तुम्हें ये बात समझ में आती कि वास्तव में क्या ये 4 साल में हम पर बेरोजगारी का टैग लगा रहेगा या फिर कुछ और भी होगा। ठीक है, तो ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जब तुम किसी को समझोगे, किसी का दर्द समझोगे तो तुम्हें भी बात समझ में आएगी कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन 4 साल में एक बच्चा बेरोजगार हो जाता है, मतलब 4 साल की उम्र उसे मिल रही है कि वो कोई फॉर्म देख सकता है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब जो ये कह रहे हैं कि नो एज रिलैक्सेशन में उनकी बात भी सहमत हूं, क्योंकि उन्हें भी भाई समस्या तो है, कंपटीशन भी बढ़ता है। लेकिन भाई एक बात ये भी तो देखो कि क्या एक बच्चा 18 साल का है, 18 साल का हुआ और वो 22 साल का हुआ, वो फिर बाहर हो गया, वो फॉर्म नहीं भर सकता। क्या ये 4 साल का क्राइटेरिया होना चाहिए बस? मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन एक बात यहां और भी देखो कि मैं मानता हूं कि भाई सिविल पुलिस की वैकेंसी आई 60,244, लेकिन पीएससी की वैकेंसी 2018 में आई थी, 2018 के बाद। ठीक है, जेल वार्डन। तो बच्चों इसके बाद अब आ रही है 7 वर्ष बाद, 7 साल बीत गए पूरे, 7 साल बाद। तो क्या इन बच्चों को भी मौका नहीं मिलना चाहिए? ठीक है भाई, तो कहने का मतलब यह भाई आज समय है, मैं कह रहा हूं आपसे कि आज न्यू ईयर भी है, लेकिन प्यारे बच्चों आज अपना ट्वीट तुम्हें ट्रेंड कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, और जितने नो एज इलेक्शन सुन रहे हैं ये भी 5-5 ट्वीट करके आए आज कम से कम। ठीक है भाई, तो तुम्हें भी 5-5 ट्वीट करने बेटा। तो यहां अगर मैं बात करूं आज जो हैशटैग आपको ट्रेंड कराना है, हैशटैग UPP_age_रिलैक्सेशन, इसे जितना ज्यादा ट्वीट कर सको करो, ट्वीट जो भी करो। इधर अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट आया है, देखो विपक्ष के नेता भी चाहते हैं कि भैया युवाओं को मौका मिले, तो जब विपक्ष के नेता भी चाह रहे हैं तो तुम भी चाहो। तो प्यारे बच्चों भाजपा सरकार की खामियों को बता रहे हैं और बता रहे हैं वो कि जो युवा, देखो विपक्ष जब मजबूत होता है तो बातें सुनी जाती हैं आपकी। पिछली बार भी मिला था जब आपने प्रयास किया, पहला प्रयास यहां आप प्यारे बच्चों ट्वीट करके करोगे, और दूसरा प्रयास प्यारे बच्चों आपको जो करना है कि आप अपने नजदीकी एमपी एमएलए के पास जाओगे। लेकिन पहला प्रयास आज आपका ये होना चाहिए, आज हो कल हो, 2 दिन कम से कम तगड़ा करके आपको एकदम भयंकर तरीके से जितना ज्यादा हो सके वो ट्वीट्स करने हैं। ठीक है भाई, तो मैंने हैशटैग आपको बता दिया, लेकिन आज आपका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कब देगा? जब आप सब जो है जोर लगा दोगे आज। ठीक है भाई, टैग कर दो योगी जी को, टैग कर दो प्यारे बच्चों आज जिनको भी, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को टैग करो, भर्ती बोर्ड को टैग करो। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी जब मिलकर इस लड़ाई में आगे बढ़ोगे तो प्यारे बच्चों जीत अवश्य मिलेगी और आपको प्यारे बच्चों मौका भी मिलेगा। तो यहां इसलिए नहीं कि तुम यहां YouTube पर बैठे रहो, YouTube पर मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है, तो आप सभी को एक बार आना होगा और जितने भी बच्चे हैं सभी इसमें एक बार लगकर प्यारे बच्चों इस हैशटैग को करवाओ ट्रेंड। ठीक है भाई, अब मान लो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए गुरुजी। यहां देखो भाई ऐसे भी तो बच्चे हैं जिन्हें प्यारे बच्चों की 7 साल में कोई मौका ही नहीं मिला। चलो मैं मान लेता हूं कि पिछली बार मिला 60,000 वाली में, तो क्या तुम्हें एक ही मौका मिले और उस बार तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिले तो क्या दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए तुम्हें कि दोबारा एक वैकेंसी और देख पाओ आप? ट्विटर कैसे करें? ट्विटर के लिए बेटा एक वीडियो YouTube पर कोई भी देख ले कि ट्विटर कैसे चलाएं, अकाउंट कैसे बनाएं, एक बार अकाउंट बना लो और ट्वीट जितना कर सको भाई करो। ठीक है भाई, तो आप सबको करना होगा। मैं कह रहा हूं कि जितने भी ये कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारे साथ भी बेटा हम ही खड़े होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब नो करने से तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है भाई, सबको लड़ना है। अब ओबीसी वालों के साथ दिक्कत हुई, सरकार ने नोटिफिकेशन में प्यारे बच्चों जितना उन्हें मिलना चाहिए नहीं दिया उन्हें उतना रिजर्वेशन, तो भाई ओबीसी वालों के लिए भी तो हम खड़े हुए, आवाज उठाई, तभी तो वो रिवाइज नोटिफिकेशन आया। तो क्यों कुछ नहीं मिल सकता? क्या युवाओं का अधिकार है या जनरल वाले बच्चे? मैं कह रहा हूं ओबीसी वालों को भी इसका लाभ मिलेगा, हर कैटेगरी को इसका लाभ मिलेगा अगर 3 साल की छूट मिलती है। तो क्या सिर्फ हम नेता 75 साल का नेता बन सकता है, ठीक है, लेकिन युवा केवल 4 साल ही नौकरी देख सकता है? 4 साल में आई तो आई, तो नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो भाई आप सबको जो है साथ आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जोर लगाना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर भी ट्रेंड कर रहा है। तो आप जितना ज्यादा ट्वीट करोगे ये ट्रेंड करेगा, ट्रेंड पर आएगा, तभी सरकार तक तुम्हारी बात पहुंचेगी। और अगर ये बात तुम्हारी पहुंचेगी तो प्यारे बच्चों फिर जो है आपको प्यारे बच्चों जरूर इसमें योगी जी द्वारा, और योगी जी द्वारा कई बार जब बच्चे जनता दरबार तक पहुंचे तो वहां भी बात कही गई कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा और बच्चों को आश्वासन दिया गया। बच्चों को एक उम्मीद थी कि इस बार हाँ हमें छूट मिलेगी तो हमें एक मौका और मिल सकता है जिससे कि हम अपनी ये बेरोजगारी का धब्बा हटा सकें। तो कहने का मतलब ये भाई कि तुम्हें 4 साल ही क्यों, तुम्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। एक बार में जरूरी है कि पहली बार एक वैकेंसी देखी और बच्चे की नौकरी लगी, एक मिल भी गई उसे देखने को, और पीछे पीएससी की जेल वार्ड की 2018 के बाद अब देखने को मिल रही है, तो 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये सबसे पहले तो हमें प्यारे बच्चों ट्वीट्स करने हैं, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हमें अपना यानी कि दूसरा पड़ाव हमारा अपने एमपी एमएलए को ज्ञापन सौंपने का है। जो भी आपके क्षेत्र से विधायक हो, सांसद हो, उसके पास जाओ, सबको निकल के आना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो घर बैठे बैठे मुझे छूट मिल जाएगी, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हर चीज की लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप जानते हैं भर्ती बोर्ड ने अप्रैल में कहा था कि वैकेंसी देंगे, लेकिन प्यारे बच्चों दिसंबर का लास्ट आ गया तब वैकेंसी आई है। आप जानते हैं कि पेपर आउट हो जाए तब भी धरना देना पड़ता है, तब सरकार सुनती है कि पेपर आउट हुआ है, तब दोबारा करवाना है, तब भी हम ही तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जाके वहां। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब यह है कि भाई यहां बच्चों की बहुत, मैं कहूं 7 साल बाद अगर कोई वैकेंसी है तो भाई उसमें जायज मांग है और सभी को इसमें मौका मिलना चाहिए। 3 साल की छूट कम से कम यहां योगी जी को इस बात को सुनकर जानकर देनी चाहिए, यहां 3 साल की छूट बच्चों को मिले। ठीक है भाई, तो भाई सभी बच्चे यहां YouTube पर मत बैठे रहो, यहां जाओ एक्स पर जाकर कैंपेन करना है आज हमें, और ये ट्रेंड करवाना है। ट्रेंडिंग में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है आज का। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं भाई सभी एक मौका और है, कर लो प्रयास जितना कर सको। चलो बहुत बढ़िया, अरे कुछ कर भी रहे हो, यहीं बैठे हुए सारे, यहां तो रहने दो बस सिर्फ कमेंट में नो एज रिलैक्सेशन वाले, बाकी जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं वो कमेंट में मत रहो, इनसे तो मैं बात करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो हमारे हैं, ये किसके हैं? बहुत बढ़िया, करो बेटा करो, नो एज रिलैक्सेशन वाले इधर करो और एज रिलैक्सेशन वाले एक्स पे जाके करो। ठीक है, एकदम कतई लाल मुंह कर लेते हो। चलो बताओ, तो भाई ये चीज सोचनी पड़ेगी कि भाई एक बच्चा है जो 4 साल में बाहर हो गया, उसे दूसरा मौका ही नहीं मिला, तो भाई ये सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी और आवाज उठाओगे तो मिलेगा मौका। ठीक है,
चलो तो जल्दी जल्दी से, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ 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 मुझे मत देखो, यहाँ उन्हें रहने दो बस, नो एज रिलैक्सेशन वालों को, एज रिलैक्सेशन वाले इधर जाओ सारे, ठीक है। 60 साल कर दो बेटा, नेता भी तो बन जाते हैं, 60 साल में मोदी जी 75 साल के हो गए, अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या बुराई है? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी को मौका मिल रहा है तो क्या समस्या है, योग्य है, क्या दिक्कत है बताओ? पढ़ाई करिए उसने, पिछले 7 साल से यूपी में एक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली, सरकार यूपी टेट नहीं करा पाई, जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या होगा? क्या ये डिग्रियां इसलिए ली कि इन्हें ले जाकर बक्से में बंद कर दो, हैं? तो वैसे तो तुम नौकरियां नहीं निकालोगे, तो भैया ये बात समझो आप, ठीक है भाई। मैं तो ये कह रहा हूं 2 जनवरी को कह रहे हैं, 2 जनवरी को फिर चलाएंगे, जब तक बात नहीं पहुंचेगी कल फिर चलाएंगे ट्विटर एक्स कैंपेन, एक्स कोई चला जाएगा कहीं, आज भी करो और कल भी करेंगे, जब तक बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। और कल टीचिंग वाले बच्चों का भी है, ठीक है भाई, इसीलिए कह रहा हूं कि आज अपना जितना भी हो सके, यादव जी ने भी इधर ट्वीट करके कहा है, इनकी तो बात मान लो, ये भी तो भले की कह रहे होंगे, हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब ये है सभी बच्चे जाएं, ट्वीट करें एक्स पर जाकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और जो नो एज रिलैक्सेशन वाले हैं वो भी गुस्सा ना हो, अपने गुस्से को शांत रखें, मौका किसी को मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं कि आप भी, आपका कोई भाई होता तो तब आप पर भी आपको भी ये लगता कि शायद मैं 5 दिन से 10 दिन से 20 दिन से ओवर एज हो रहा हूं और मुझे एक मौका नहीं मिल रहा है, तो आप समझिएगा कि अगर आप उस स्थिति में होंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ होना चाहिए, ठीक है भाई। तो सभी बच्चों से कहूंगा कि एक बार जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों आज ट्वीट करना है, मैक्सिमम ट्वीट करना है। बाकी भैया ये चीता बैच शुरू होगा, मैं बता दूंगा कब से होगा, जो बच्चा जुड़ना चाहे जुड़ेगा इस बैच से, तो भैया यहाँ अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चे पहुंचे, करें, यहां ना बैठे। अब मैं वीडियो को बंद कर रहा हूं, अगर आज नहीं पहुंचा, वैसे कोशिश करो, और कोशिश आप करोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कई बार तुमने ट्रेंड करा दिए, तो फिर प्यारे बच्चों कल फिर प्रयास करेंगे एक बार। बाकी हैशटैग है #UPP_age_relaxation, इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ट्वीट रीट्वीट करिएगा, पहला प्रयास यही होगा, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी मिलूंगा आपसे जल्दी, जो भी अपडेट होगा